झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी आज परिसदन में आए हैं और इस सिलसिला में कुछ बात करते हैं राज्य और केंद्र की नीति के ऊपर में। नमस्कार सर। सर, केंद्र अभी यूपी चुनाव हो रहा है और केंद्र हो सकता है कि आने वाला समय बीजेपी का कुछ संभावना है, कांग्रेस यूपी में नहीं है। सर, इसके लिए क्या आप बोल रहे हैं? ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस यूपी में नहीं है। कांग्रेस यूपी में है और पूरी दमखम के साथ में वहाँ तैयारी कर रही है। ठीक है, चुनाव है, कांग्रेस अपने तरीके से अपने या क्षमता के अनुसार से या चुनाव का तैयारी कर रहा है। बाकी दल हैं वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि कांग्रेस कुछ ही नहीं है। ये गलतफहमी में हम समझते हैं नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस अच्छा वहाँ पर इस बार करेगा, ये पूरा उम्मीद है यूपी चुनाव में। कैंपेनिंग करने आप भी जाएंगे क्या? देखिए, मैं कैंपेनिंग करने के लिए अभी कोई योजना हमारी नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी तो हम पर ज़रूर उस पर हम विचार हम लोग करेंगे। अदरवाइज हम लोग अपना झारखंड में संगठन का काम के लिए हम लोग इधर दौरा कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र में जब भी देखा जाता है कि चुनाव, केंद्र सरकार जब भी कोई चुनाव आता है तो उस राज्य के लिए घोषणा पे घोषणा, पैकेज पे पैकेज की घोषणा करता है। ये चीज़ अब पहले करना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए कि कम से कम जनता के बीच में हमने ये किया। अब चुनाव के समय में करेगा तो ये तो केवल सब्जबाग वाला बात है, ये तो केवल माने लुभावापन या दिखाई माने सपना दिखाना के जैसा है। इसलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का लोगों को बचना चाहिए। पंजाब का भी चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी कांग्रेस कुछ सीट लाएगी? अभी सरकार तो चल रहा है। नहीं, सरकार वहाँ पर है, सरकार वहाँ पर भी जीतेगी, फिर दोबारा आएगी वहाँ पर। पंजाब में भी सरकारें बनेगी कांग्रेस का, सत्ता में कांग्रेस आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी वहाँ पर। सर, केंद्र सरकार महंगाई बहुत अधिक मुद्दा बन गया है। बिल्कुल है, इसके महंगाई देश के लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है और ये सबको प्रभावित किया है। पिछले 1-1.5 साल से तो ज़्यादा हो गया है। लोगों में रोज़गार ख़त्म हो गया है, काम नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार हो गए हैं। चाहे वो मध्यम वर्ग के हो, चाहे गरीब तबके के लोग हैं, कोई भी हो, मजदूर के पास में काम छीना गया, काम हाथ में नहीं है। व्यापारी माथे पर हाथ रख कर के बैठा रहता है दिन से, माने सुबह से शाम तक, उसको बोनी बटा तक नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है। लोग उसके बाद में इतना नीति बना दिया है केंद्र सरकार कि लोग जब बिक्री करो या ना करो, पैसा तो लगना ही लगना है उसको टैक्स के रूप में। उनको पैसा खर्चा करना ही है उसको कागजी प्रक्रिया को पूरा करने में। ये जो माथे पर अलग से बर्डन दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये कोई हम समझते हैं कि व्यापारी इससे कोई खुश नहीं है। जितना नचीलापन लाइएगा व्यापार में उस भी रहेंगे। फिर भी सर बीजेपी का सरकार बनते जा रहा है। इतना आप लोग अच्छा मांग उठा रहे हैं, संसद में भी उठा रहे, रोड में भी उठा रहे, फिर भी बीजेपी कैसे करके आ जा रही सरकार? जनता जगेगी, जरूर जगेगी, एक ना एक दिन जरूर लगेगा। रात का 12 बजे का अंधेरा छटेगा तो सुबह निश्चित रूप से होगा, और सुबह होने वाला है। अब नया हम समझते हैं परिवर्तन आएगा। राज्य सरकार में आपकी सरकार है, आप सरकार के साथ है, कौन कौन योजना जो जनता के लिए बहुत फायदेमंद है? तो ठीक है, अभी आया है कुछ कल हम समझते हैं गरीबों को पेट्रोल देने की योजना लाया है। योजना तो बहुत अच्छी है, धरातल पर उतरना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन एक शंका ये भी है, जो मोटरसाइकिल रख सकता है 1 लाख रुपया का, वो पेट्रोल के लिए बीपीएल कार्ड कैसे देगा? ये तो थोड़ा शंका है। ये तो आप ही के सरकार लाए हैं ना। तो इस चीज़ को थोड़ी से हम लोग भी कहेंगे कि यही चीज़ है कि इस तकनीकी से कैसे उसको निजात दिलाया जाएगा। राज्य सरकार को इसको लाने की ज़रूरत है, नहीं तो इसी को फिर दूसरों का एक हम समझते हैं कि मुद्दा बन करके सामने आ जाएगा। तो इसकी समाधान पहले करने के लिए ज़रूरत है। सर, आप कोल्हान से हैं, कोल्हान में बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो चुकी, अभिजीत स्टील
बंद हो चुका, उसको खुलाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं राज्य हाँ, तो सरकार? हम लोग ने प्रयास कर रही है उस पर। सरकार के द्वारा हम लोगों ने पहले भी रखा है कि जितना सीक इंडस्ट्री है, केवल अभिजीत ही नहीं है, बाकी यहाँ जितने सीक इंडस्ट्री हैं झारखंड में, उनको पुनरुद्धार करने के लिए चाहे इंसेंटिव दे करके हो, चाहे और बहुत सारा रियायत दे करके हो, टैक्स बेनिफिट दे करके हो, चाहे सहूलियत दे करके उसको रिवाइव करने के लिए एक कार्य योजना बनाए। और हम समझते हैं कि इस दिशा पर पहले राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी तक ज़मीनी हकीकत पर उतना बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई दे नहीं रहा है। और निकट भविष्य में उम्मीद है कि ये जल्दी धरातल पर आएगा। सर हेमंत, कंपनी को काफी नाराज चल रहा है, क्या कहें? हमको तो इसकी कोई सूचना नहीं है के ऊपर कोई नाराज़गी चल रहा है, क्योंकि टाटा कंपनी का व्यापार चल रहा है। टाटा कंपनी पुराना कंपनी है, आज से नहीं है, 100 साल पुराना कंपनी है। और टाटा कंपनी इस इलाका के लिए एक हम समझते हैं कि एक गौरव की बात है। और टाटा कंपनी को ये भी एक तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है कि मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकीकरण की वजह से हमारे इस झारखंड के लोगों को रोजगार से वंचित ना रखे, नौकरी से वंचित ना रखे, ये ज़रूर उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सर एक चीज़ और है, अभी नया राज्य सरकार माइंस खोलने के लिए बहुत सा पुराना माइंस को खोल रही है। आपके क्षेत्र में बहुत सा माइंस है, इसमें क्या फ़ायदा होने वाला कोल्हान के क्षेत्र में? नहीं, देखिए हमारा क्षेत्र यहाँ माइंस है, आयरन और माइंस है। सिंहभूम के क्षेत्र में धनबाद, कोयलरी, हजारीबाग जो कोयलरी क्षेत्र है उसमें कोयला है। माइंस खुलेंगे, खदान खुलेंगे, रोजगार मिलेगा। कोयला केंद्र सरकार के अधीन आता है, आयरन और राज्य सरकार के अधीन आता है। तो ये हम समझते हैं जो राज्य सरकार के अधीन है उनको तुरंत खोलने की आवश्यकता है। जितना बंद पड़े आयरन और माइंस हैं उसको तुरंत खुलवाने के लिए राज्य सरकार पहल करना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। आज बंद पड़ा हुआ है खदान, हम समझते हैं कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा आज के लोग आज खान बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। कई लोग उससे लोग माने हम समझते मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं बेरोजगारी की वजह से। खासकर हमारे वहाँ के नौजवान जो लोग पढ़े लिख करके टेक्निकल एजुकेशन ले करके ITI करके डिप्लोमा होल्डर है, इंजीनियर है, वैसे लोग आज मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं बेरोजगारी की वजह से। ये चीज़ को राज्य सरकार की तरफ से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जल्दी खोले बंद पड़े खदान को। बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर आप लोग देखें घाटशिला मोसाबनी का खद जो कोफर माइंस है बंद पड़ा हुआ है। या केंद्र सरकार वहाँ पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है उस पर। उधर केंद्र विद्युत वरण महतो जी सांसद है यहाँ, उन्होंने बोला कि 300 करोड़ रुपये हम लोग राष्ट्रीय मत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दे रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार पर्यावरण का मंजूरी नहीं। देखिए एक बात है कि राज्य सरकार जो है वो तो पहले खुलवाएगा। जो यहाँ पर कोफर माइंस है, कोफर या फैक्ट्री है, केंद्र सरकार तो खोल नहीं रही है। HEC का मामला वैसे ही दे दिया, अभी बिक्री या माने कि बंद होने के कगार पर ला दिया। कोफर माइंस भी बंद एक कगार पर है। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं सबको खोलना चाह रही है? हम हवाई जहाज से कौन जाएगा? जो पैसा वाला है वही ना हवाई जहाज से जाएगा। इसका मतलब लेकिन ये कंपनी अगर खुलती है तो कम से कम दातून पत्ता, चीनी, क्या बोलते हैं, चना मूढ़ी, पान पत्ता बेच। मतलब एयरपोर्ट नहीं खुलना चाहिए? नहीं, एयरपोर्ट खुले, लेकिन प्रायोरिटी आपका क्या है? पहले पेट को देखिएगा ना, पहले आप ई को देखिएगा। अच्छा सर, स्वास्थ्य सेवा कोल्हान में एक MGM है और बहुत लोड है सर, इसके लिए आप लोग कुछ बात किए हैं? हेल्थ देखिए सिस्टम में? बाकी देखिए अभी MGM कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और पिछले बहुत पुराना या हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, इसको कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। हम लोग संतुष्ट है, कम से कम पैसे में वहाँ इलाज हो रहे हैं। ठीक है, कम पैसे में वहाँ इलाज हो रहा है, गरीबों का इलाज हो रहा है। अब प्राइवेट में जाइए, अब बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ आप इलाज करा पाइएगा? अपना दिल में हाथ रख करके बोलिए। एक बार घुसिएगा तो 5 लाख का बिल से पहले तो आप लोग का एकदम छुट्टिए नहीं मिलेगा। तो ये सरकार को करनी चाहिए
सरकार क्यों नहीं तय करती है? केंद्र सरकार बैठा हुआ है, इतना लाखों अरबों करोड़ों रुपया सब्सिडी माने क्या बोलते हैं बीमा में दे रही है, क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया जाता? ये भी तो देखिए माने स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को मिलके ये तय करना चाहिए कि किस बीमारी के लिए आपका मानक शुल्क क्या है। राज्य सरकार भी आपका भी तो है सर। हम लोग की बोलेंगे इसको, हम लोगों ने हेमंत सरकार को भी हम लोग कहेंगे, लेकिन केवल यहाँ से नहीं है, कंट्रोल होता कौन होता है? ऑल इंडिया मेडिकल या एसोसिएशन वाले लोग तय करता है, राज्य सरकार थोड़ी तय करती है, IMA तय करती है। तो इस पर विचार होनी चाहिए उस पर। सर नया साल आ रहा है, शुभकामना दिए झारखंड में। चले नए साल है, 2022 से आने वाले हैं, किसी 1-2 साल के 2 दिन के बाद हम लोग नया साल पर कदम रखने जाएंगे। मैं अपने झारखंड वासियों को बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई देते हैं और साथ में मकर टूसू का भी हम अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आइए 2021 सफलतापूर्वक हम लोग तय किए, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग उसके लिए भी हम लोग बधाई देते हैं जनता के, राज्य के जनता को। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, AD लाइव परिसदन बिष्टुपुर।